दोस्तों स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। भाई बड़ा सवाल है कि यार सबका सिलेक्शन होगा। 2500 बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ है, 2000 पद हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? सर क्या दोबारा से रिजल्ट जारी होगा? रिजल्ट समझ में ही नहीं आया। जहाँ जनरल की मेरिट 107 जारी है, वहीं SC ST की मेरिट 140 से प्लस जारी है। तो क्या ये वर्दी का सपना पूरा होगा? फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा? कितने नंबर पर होगा? दोबारा से रिजल्ट कब जारी होगा? ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी साझा करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये होता क्या है? ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये फाइनलाइज रिजल्ट नहीं है, ये औबंधिक श्रेष्ठता सूची है। औबंधिक का मतलब होता है ये अंतिम सूची नहीं है। जब अंतिम और सूची जारी कर दी जाती है, उसे ही फाइनल रिजल्ट माना जाता है। यानी कि ये रिजल्ट में संशोधन हो सकता है, दोबारा से रिजल्ट जारी होगा। वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आखिर सब परेशान है। जहां जनरल की मेरिट 107 जारी है, ST की 141 जारी है, SC को 136 चाहिए, OBC को 143, EWS को 114। क्या मेरिट इससे कम डाउन जाएगी? और वो बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, दो कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक तो रिटर्न एग्जाम में अगर आपके 45 मार्क्स नहीं आए तो फिर तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके रिटर्न एग्जाम में 47 40, मैंने आपको बताया था, मेरिट मेरी भी देख लीजिएगा। ये देखिए मेरी मेरिट देखिए, ये मेरिट हमने कहा जनरल 142 से 145 जाएगा, लेकिन सर आपकी तो मेरिट बिल्कुल गलत गई, 107। नहीं जी, हमारी मेरिट गलत नहीं गई। OBC देख लीजिए, सेम मेरिट। SC देख लीजिए, सेम मेरिट। ST देख लीजिए, सेम मेरिट। EWS 110 गया है, वो भी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जब दोबारा से रिजल्ट जारी होगा तो वही चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिएगा, अब जिस बच्चे के ये समझ में नहीं आया तो वो समझ नहीं सकता इस मेरिट का खेल क्या है। देखिए टोटल पद कितने हैं, मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, 2000 है। ठीक है दोस्तों, इन 200 पदों में आप दो तरह के आरक्षण होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय आरक्षण, देखिए यहाँ पर ये होता है क्षेत्रीय, और एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर, सभी जानते हैं ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊपर। यानी कि जिस बच्चे के जितने ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, तो जिसके जितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो SC वाला भी जनरल की सीट काट सकता है। पहले समझिए, OBC वाला भी जनरल की सीट काट सकता है। वो अपनी कैटेगरी से अलग कैटेगरी में भी सिलेक्शन ले सकता है। समझिएगा बात को, जरूरी नहीं है उसको सर्टिफिकेट दिखाने की। ठीक है, उसने लगा रखे हैं तो बिल्कुल दिखाएगा, लेकिन वो जनरल की सीट काट सकता है। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्षेत्रीय आरक्षण क्या है? एक छत के नीचे। छत का नीचे का मतलब ये, अगर SC की 10 सीटें हैं, ध्यान से समझिएगा, समझा रहा हूँ, तो वो 10 के 10 सीटों में ही सिलेक्शन लेगा। 10 बच्चे अगर भर गए तो 11वें का सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब एक लिमिट के अंदर ही वो सिलेक्शन लेगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको आरक्षण समझा रहा हूँ वो समझिएगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जनरल की बहुत सारी सीटें हैं। देखिए, अनारक्षित 848 पोस्टें हैं यहाँ पर उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष की, और 212 सीटें हैं PSC IRB की। यानी कि 212 सीटें ये तो टोटल कितनी सीटें हो गई? ये हो गई 1060 या 1100 के लगभग आप सीटें मान सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 11 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें हो गई जनरल की, तो इसलिए मेरिट क्या चली गई है? डाउन चली गई। अब इन 1100 सीटों में से बहुत से बच्चों ने, अभी क्या ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा खेल है। अब 1100 बच्चों में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे SC ST OBC के जिन्होंने जनरल की सीट काट दी, यानी कि जनरल पे नंबर ले लिया। लेकिन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्शन लेना चाहे, अब उनकी मर्जी है। तो फिर क्या होगा, जनरल की मेरिट और भी क्या जा सकती है? डाउन जा सकती है, क्योंकि वो बच्चे वहाँ से हट जाएंगे, वो अपनी कैटेगरी में क्या लेंगे? सिलेक्शन लेंगे। हो सकता है किसी के पास प्रमाण पत्र ही ना हो, तो वो जनरल में सिलेक्शन लेंगे, फिर जनरल की सीट कट जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं ये जो समझाना चाह रहा हूँ, जो ये आपको मेरिट में आपको देखने को मिला, जनरल की मेरिट कितनी कम गई। अरे जनरल की मेरिट इसलिए कम गई क्योंकि यहाँ पर जनरल के पदों की संख्या ज़्यादा है। और पदों की संख्या ज़्यादा का मतलब नहीं है, पदों की संख्या ज़्यादा है और उसमें ऊर्ध्वाधर पदों की संख्या कम है, क्षेत्रीय पदों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। यानी कि जनरल वाले पदों में सिर्फ जनरल का बच्चा ही सिलेक्शन ले सकता है, ऐसे पदों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो खैर, इसको आप और समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और मैं और आगे इसको डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। लेकिन मेरिट, अब इस रिजल्ट को भी हम समझते हैं। 29 दिसंबर 2025 को रिजल्ट जारी होता है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भैया 12 जनवरी 2026 को आयोग कार्यालय में की जानी प्रस्तावित है क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोबारा से आपका क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट जारी होगा, जिसमें आपकी जनरल की मेरिट मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। 107 से 110 भी जा सकती है और 107 से 105 भी जा सकती है। थोड़ा सा शॉकिंग है, बस जितनी भी आपने कट ऑफ अभी मैंने बताई ये सभी वाइब्रेट हो सकती हैं। 2-2 नंबर पीछे जा सकती हैं, 2-2 नंबर आगे जा सकती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनरल की मेरिट थोड़ी सी और डाउन जा सकती है। आप कहोगे सर अरे आप ऐसी उल्टी बात कर रहे हैं, मेरिट तो और बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों, यही तो खेल है। जब आप समझेंगे। और एक और बड़ा फैक्टर क्या है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर दोबारा से वेटिंग सूची जारी होती है, वेटिंग तब सूची जारी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगी वेटिंग की लिस्ट, पहले नहीं होती थी लेकिन अब होगी। उसमें क्या होगा कि लगभग 700 से अधिक बच्चे सिलेक्ट, 771 बच्चे हैं, 700 नहीं 771 बच्चे हैं कनिष्ठ सहायक में अपना सिलेक्शन ले लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो चुका है, अब तैनाती होनी है, दोबारा रिजल्ट जारी होना है। किसका, ध्यान से समझिएगा, कनिष्ठ सहायक का। तो भैया 771 सीटें तो वो खाली हो रही हैं। अगर 500 भी होगी, 400 भी होगी या 300 भी होगी, तो देखिए 300 बच्चे अगर आएंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे। वहीं आंसू लिपिक का भी रिजल्ट आ रहा है, वहीं अन्य रिजल्ट भी दोस्तों जारी हुए हैं, एडीओ का रिजल्ट भी जारी हुआ है। तो ये सब मेरिट को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जिससे मेरिट डाउन तो जा सकती है, हाईएस्ट नहीं जा सकती। और फिर एक और बच्चे वो भी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, उनके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे पूरे। ऐसा हर बार होता है, हर भर्ती में होता है। कोई बहुत बड़ी कोई अलग से बात नहीं बता रहा हूँ मैं। और बहुत से बच्चे सिलेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन कनिष्ठ सहायक में हो चुका है, तो वो क्यों सिलेक्शन लेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं और वो पुलिस कांस्टेबल में जाते भी नहीं है, जिनकी अच्छी और उम्दा तैयारी है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं एज ए टीचर मैंने देखा है दोस्तों, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे वैसे लगभग 13 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये कट ऑफ में संशोधन होना बाकी है। इसे देखिए, यहाँ पे एक लाइन भी लिख रखी होगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रखा, जब भी कहीं ये शब्द आता है ओबंदिक, ओबंदिक का मतलब होता है प्रश्नों की ओबंदिक उत्तर कुंजी, आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हो सकता है इनमें अभी क्या है कुछ निराकरण हो सके। तो वो जो फाइनल जो चीज़ें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो फाइनल वो जो फाइनलाइज वो जो चीज़ें हैं, उसका सीधा सीधा क्या होगा, वो जब फाइनल मेरिट आ जाएगी, और फाइनल मेरिट भी मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोबारा से दोस्तों होगा, अभी ना घबराएं, अभी टेंशन ना लें। जिस भाई ने नोट्स नहीं लिए, नोट्स परचेज करें। बहुत से बच्चों का, हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो मैं आपको अलग से पृथक वीडियो बनाऊंगा, सभी स्टूडेंट को बुलाऊंगा। तो दोस्तों कंजूसी करना छोड़ दें, चैनल को सपोर्ट भी किया करें। सपोर्ट करने से हमें कोई फ़ायदा, पैसे नहीं मिलते, सिर्फ ये है कि वीडियो आप तक पहुंच जाती है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जरूर ज्वाइन करें। तो मेरिट मैं फिर बोल रहा हूँ अप डाउन हो सकती है, और डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। SC ST वाले भी सुन लें, उनकी मेरिट डाउन होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।